बेंगलुरु की सद्भावना तंजीम की जानिब से बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की गई। हमारे 12 मूवी के खिलाफ ये याददाश्त पेश की गई है। इसमें कहा गया है कि इस मूवी पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ इसमें दिखाया गया है। इस ताल्लुक से उलमा इकराम और दीगर समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर जमा हुए थे। क्या है बोले तो सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों और साथियों और सब अहबाब मिलकर, इसमें दूसरे इदारों के भी अहबाब मिलकर हिंदुस्तान की फिजा खराब करने, मुसलमानों को दुख देने के वास्ते, मुसलमानों को दर्द देने के वास्ते ये चंद प्रोड्यूसर हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं कि मुसलमान के खिलाफ अगरचे पिक्चर बनाए तो पिक्चर चलती है बोल के उनके जहनों में बैठ चुका है। तो कश्मीर फाइल से लेकर और दूसरे फिल्मों से लेकर बनाकर जो मुसलमानों के ऊपर एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत डालने के लिए ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बना रहे हैं। ये समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ बने तो फिल्में चलती है बोलकर, लेकिन वो कश्मीर फाइल लास्ट है, उसके बाद जितने भी फिल्में बने वो पूरे फ्लॉप हुए। समझ में आ गया हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को समझ में आ गया कि नफरत का बीज बो रहे कि फिल्मों के जरिए से बोलकर। लेकिन हम दो हमारे 12 बोलकर एक फिल्म, एक नालायक जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक्टर मिलकर जो बनाकर हैं, उसमें कुरान के आयतों की बेहुरमती करके हैं। सूरह बकरा और सूरह निसा के ऊपर जो ये लोग अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा कर है उसके वो जो इसे बदला कर जहन खराब करने के लिए, हिंदुओं का जहन खराब करने के लिए, मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए इस फिल्म में मुसलमानों और कुरान की बेहुरमती कर हैं आयतों की। इसके ऊपर फिक्र कर सारे हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही है कि फिल्म थिएटरों में भी रिलीज नहीं होना, नेटफ्लिक्स में भी और इसमें सोशल मीडिया में भी ये नहीं होना बोलकर हमारा उसमें मंशा है कि हमें आज कर्नाटक के अंदर सद्भावना के तरफ से और दूसरे इदारे और जो उलमा की जिम्मेदारी में सब मिलकर हमें फिल्म चैम्बर, कर्नाटक की फिल्म चैम्बर एम.एन. सुरेश को जाकर हम लोगों ने प्रेसिडेंट को मिलकर एक अपील देकर है कि ये फिल्म रिलीज होने से कर्नाटक की फिजा खराब होती है, हिंदू मुसलमानों के दिलों में एक ये नफरत का बीज बो रहे हैं कि मुसलमानों को गिराने के लिए बोलकर हमें ये क्या करते ही वो जो एम.एन. सुरेश ने जो फिल्म चैम्बर के जो प्रेसिडेंट है, एक बड़ी अच्छी उन्होंने ये करा कि कोई भी ऐसी फिल्म कन्नड़ा में है रंदे, इसमें रंदे मुसलमान हिंदू मुसलमान के खिलाफ अगर फिल्म रही तो हमें उसे रिलीज होने नहीं देते बोलकर ओरेन माल और जितने भी पीवीआर हैं ये है उनको सभी कांटेक्ट करके हमारे सामने वहाँ के जो फिल्म चैम्बर के प्रेसिडेंट है उन्होंने बात करे। जो हमारा कन्नड़ा संगठन का जो बसवराज है वो भी साथ में हमारे आकर उन्होंने हिम्मत दिया कि बेफिक्र रहो, मुसलमान दिल खराब कर लेने को ऐसी चीज को हमें बढ़ावा नहीं देंगे। अगर ये फिल्म ये करे तो हजारों लोग हमें लोग हिंदू भाई तुम्हारे साथ में ही कन्नड़ा के जो ये ही उन्हें पूरे हमारे साथ में ही ये फिल्म रिलीज होने नहीं देते बोलकर। लेकिन अफसोस और दर्द होता है हमें, अब हमें कमिश्नर साहब से को अपील भी करें और कंप्लेंट हमें लॉन्च कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने भरोसा दिलाया हमें इसके बारे में इल्म है, ये गलत है, ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने के वास्ते ये फिल्म बनाकर शरारत कर रहे हैं बोल के दयानंद सारा जो हमारे कमिश्नर है उन्होंने एक बहुत भरोसा दिया कि ये फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे बोलकर उन्होंने ये करें। अब हमारी दूसरी ये क्या है कि हम सब मिलकर ये हमारे जो सीएम है, कर्नाटक के सीएम है और दूसरे आपको डीसीएम है और उन सबसे भी मुलाकात कर हमें लोग इसके ऊपर कंप्लेंट ये कर रही हैं। और हमारे लायर, हमारे जो अजहर हैं और जो दूसरे हमारे लायरों की टीम है, साथियां हैं, लीगल सद्भावना की लीगल एडवाइजर जितने भी हैं वो सब भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में हम लोग हैं। वो किसी हालत से हम लोग वो फिल्म ये नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और इसके एक्टरों को जेल को भेजने का इंशाल्लाह पूरा हमारा तैयारी है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या हम जो हमारे 12 हो, ऐसा क्यों ये क्या है? देखो, नफरत का बीज जो कौम के जो दुश्मना है, मुसलमानों के जो दुश्मना है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये लोग सभी मिलकर मुसलमानों को तकलीफ कहाँ होती है, मुसलमानों को दर्द कहाँ होता है, वहां पे छेड़ना है। अब यहाँ तक के फिल्मों में विलन मुसलमान को दिखाते हैं, पहले की फिल्मों में टोपी पहनने वाला मुसलमान हेल्प करने वाले को दिखा देते हैं, आज मुसलमान को टेररिस्ट दिखा रही है इन लोग। क्यों बोले तो ये हिंदू जो 1 करोड़ 40 लाख जो हिंदुस्तान के अंदर जो हैं
उसमें तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमानों को दिल को दुखाने के, यानी कि 80% हिंदुओं के दिलों में नफरत डालने के वास्ते ये कर रहे हैं। मुझे हमें लोगों को अक्ल नहीं है, ये हमारा शाहरुख खान है, ये हमारा सलमान खान है, ये हमारा आमिर खान का है, लेकिन वो जो खाना है ना, वो उनके फिल्मों को बाइकाट करना है। हमें लोग इन्हें मुसलमान है, इसकी फिल्म देखो, इसकी फिल्म को पास कराओ बोल को पिछले बार करे ना, वो सबसे बड़ी गलती है। ये बोलते ना जो दुश्मन है आरएसएस के, उनसे भी खतरनाक ये है, ये इनको भी बाइकाट करो, इनको भी बाइकाट करना। क्यों ये ईमान वाले नहीं क्या? जब कुरान के ऊपर बेहुरमती हो रही है, कुरान के आयतों को लोग मजाक बना रहे हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमाना की कितने करोड़ रुपए फिल्म इंडस्ट्री को जाते हैं, ये लोग ये हराम खो रहे हैं, एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकाल रहे हैं। हमें इनकी फिल्मों को भी बाइकाट करेंगे। और मुसलमान तो फिल्म देखना हमारा से हराम है, हम तो फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन इन मुसलमान है बोल को सपोर्ट नहीं करो। सेकुलर हिंदू रहा है ना, उसके वास्ते हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ के फिल्म चैम्बर के एमएन रमे सुरेश ने जो हमें वादा करे, हमारे दयानंद सर जो कमिश्नर है, उन्होंने बोला मुसलमानों के दिलों को दर्द पहुंचा है, इसलिए हम फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, हमें एक्शन लेंगे करके बोलकर हैं। हमें बोलते हैं, तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं। अपने अंदर लाएं, अपने साथियों के अंदर लाएं, अपने इदारों के अंदर लाएं, अपने दोस्त अहबाब, अपने वकला, अपने उलमा, अपने जिम्मेदारान के साथ एक ऐसी बेदारी पैदा करें। आप कुछ ना कर सकते हैं, कुछ ना करें, कम से कम एक वीडियो तो बना लें और फिर एक तहरीर तो बना लें, जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं पहुँचा लें। जैसा कि मैंने अब 3 इदारों के नाम लिए थे, ये 3 इदारों में से एक कमिश्नर साहब के पास एक तहरीर पहुंची, और फिर एक तहरीर फिल्म चैम्बर के पास, वहाँ भी गए थे, वहाँ एक तहरीर पहुंची थी। और जाकर के उनके पास जब राइटिंग में ये बात पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी फाइलें बहुत पहले से आई हैं, काम चल रहा है। हमारे जाने के बाद उन लोगों की हरकत और ज़्यादा बढ़ गई, और फिर हमारी उम्मीद भी जाग गई कि पता नहीं इस पर क्या उनका एक्शन होगा, उनका रद्द अमल क्या होगा। लेकिन उन्होंने अच्छा इस्तकबाल किया, हमारा वेलकम किया, और फिर हमसे उस बारे में मज़ीद तहकीक़ात की। मुझे साथियों ने उस फिल्म का ट्रेलर भी बताया। उस जाहिल की चंद बातें जो मैंने सुनी थी, कुरान के मुताबिक, कुरान में अल्लाह ताला ने ये हकीकत बयान फरमाया है, निसाउकुम हर्जुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम जैसे चाहे आओ का मतलब समझना चाहिए। पहले तो मुसलमानों को कम मालूम है, बाग और खेत में एक फ़र्क है। बात लंबी होगी, ज़रा सा बर्दाश्त कर लें। बाग कहते हैं उस जगह को जहाँ पानी पहले से मौजूद है और फिर करंट का पहले से इंतज़ाम है, जब चाहे पानी आदमी अपनी मर्ज़ी से दे ले। और खेत उस जगह को कहते हैं जहाँ अपनी मर्ज़ी से काम नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला जब बारिश बरसाएंगे तो बारिश के बाद ज़मीन नरम होगी, तो फिर खेती के लिए ज़मीन को जोता जाएगा, हल चलाया जाएगा, फिर उसके बाद बीज डाला जाएगा तो दूसरी बारिश की उम्मीद पर, उसके बाद फिर तीसरी बारिशों से फसल आगे बढ़ती है। बाद में उसे तोड़ने और संभालने, उसकी निगरानी करने, आप हज़रात ने देखा होगा खेतियों की हिफाजत के लिए एक मर्द का मुजस्समा बनाकर उसमें चारा बन करके रखा जाता है, ये खेती की हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा कि ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, का मतलब पहले खेत में हल चलाने से पहले उसे नरम करना है, यानी औरत को मानूस करना है, उसकी मोहब्बत को अपने लिए और फिर अपनी मोहब्बत को उसके लिए ख़ास करना है। और फिर उसके बाद एक खेती की आदमी हिफाजत करता है, जंगली जानवरों से हिफाजत करता है, चोरों से हिफाजत करता है, और फिर जा कर के साल भर के लिए वो उसके खुराक का इंतज़ाम बनता है। ये मतलब है खेती होने का कि मर्द अपनी खेती के लिए सबसे पहले उसकी निगरानी करे, उसकी हिफाजत करे, उसे पानी दे, उसे दाना डाले, और फिर उसके बाद जो अतराफ में ज़मीन में जो दाना डाला जाता है उसको ख़राब करने के लिए कुछ कड़े, हमारे यहाँ कर्नाटक में उसे कड़े कहते हैं कन्नड़ी ज़बान में, उसको निकालना, उसकी हिफाजत करना, उसे पानी देना, ये इंतज़ाम किया जाता है। ये बाग का हिस्सा नहीं, ये खेत का हिस्सा है। अरबी में हदीक़तुन बाग को कहते हैं और हरसुन खेत को कहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने खेत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि मर्द को चाहिए पहले अपनी औरत की इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसकी हयात की हिफाजत करे, उसकी शर्मिंदगी की हिफाजत करे, उसके पर्दे का इंतज़ाम करे, उसके खाने का इंतज़ाम करे, उसके घर का इंतज़ाम करे, फिर उसके बाद उससे जो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है बाद में वो सारी चीज़ें सोचे। ये मतलब है निसाउकुम हर्सुल लहुम का। न जाने, और फिल्म इंडस्ट्री का
इस्लाम का, कुरान का, दीन का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूज़िक से, गानों से, बाजे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। और वैसे तो फिल्म बनाने वाले को सिर्फ पैसे चाहिए। जिस मज़हब वाले की तरफ से, डायरेक्टर की जानिब से, प्रोड्यूसर की जानिब से जो हिदायतें उनको मिलती हैं, वो जो उनको पैसे देने वाला है वो जो कहेंगे, उसने कहा कि चड्डी पहनकर फिल्म करो तो वो चड्डी पहनेंगे, उसने डायरेक्टर ने कहा कि फटी पैंट पहनो तो वो फटी पैंट पहनेंगे। इसी तरीके से उन्होंने कुरान को भी इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये खौफ उन लोगों को है, उस खौफ को छुपाने के लिए ये मुसलमानों के कुरान को लेकर जगह जगह बेतुकी बातों को निशाना बनाकर ईमान को बदनाम, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। और फिर इसी के बाद इसी तरह के जो ख़बरें हैं, उस सिलसिले में बहुत पहले से बहुत सारे शुआरा ने कहा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे। इस्लाम को बदनाम करने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और अभी चंद महीने पहले इस्लाम के फैलने की बहुत सारी ख़बरें आई। मौका नहीं है, कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह तफसील से आप हज़रात के सामने या फिर सबके सामने अर्ज़ करेंगे। मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए एक मरतबा फिर से गुजारिश करता हूँ, जो अहबाब मेरी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, जितने मुसलमान हैं, जितने मुसलमानों के इदारे हैं, जितने उलमाए किराम हैं, जितने वकलाए किराम हैं और फिर जितने भी इदारों के ज़िम्मेदार हैं, वो सब एक वीडियो बनाएं इसके ख़िलाफ़ और फिर केस करें। और फिर जब यहाँ हम गए थे कमिश्नर साहब के पास, तो ये हमारा पहला केस नहीं था, बहुत सारे लोगों ने केस की है।